अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। तो आज है पार्ट 4। अगर ये स्टोरी पार्ट 4 में ख़त्म हो जाती है तो ठीक है, वरना हमें पार्ट 5 भी बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगी मैं आपको पूरी स्टोरी पार्ट 4 में ही सुना दूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो जब एमन ने अपनी फ्रेंड सोबिया को रोका कि गाड़ी से मत बाहर निकलना, हम वहाँ से स्टार्ट करते। तो एमन ने गाड़ी का दरवाज़ा जल्दी से खोला और कहा, सोबिया गाड़ी से बाहर मत निकलना। लेकिन सोबिया कहती कि क्या हुआ है, क्या कह रही है, उसको भी पूरी पता नहीं था पूरी स्टोरी का। तो बस जो होना था वो हो गया। आदमखोर बाहर निकल आया और सोबिया को मार डाला। ये सारा मामला इमन की आंखों के सामने हुआ था और वो बहुत ज्यादा डर गई। अब वो कह रही थी कि मैं क्या करूं तो क्या करूं। लेकिन वो आदमखोर जो था, इमन अब गाड़ी में बैठ चुकी थी लेकिन उसने भी दरवाजा नहीं बंद किया था। वो एक जगह ही फ्रीज हुई थी और वो सोच रही थी अब मैं क्या करूं। लो, जो होना था वो हो गया। आदमखोर गाड़ी के अंदर आ गया। क्या मतलब, तो एमन जो थी वो डर गई और वो पीछे हटने लगी। लेकिन आदमखोर बहुत डरावना सा था और वो आगे आने लग गया। वो आदमखोर अभी झपटने ही लगा था, उसने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और वहां से छलांग मार दी। अब आदमखोर फिर उसके पीछे लग गया और वो भागी गई। और अचानक उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो आदमखोर वहां पे था ही नहीं। वो कहती कि अब उसकी जो फ्रेंड सोबिया है, क्या वो जिंदा है, क्या वो मर गई, या उसके साथ क्या हुआ, वो भी ये सोच रही थी। फिर वो कहती क्या मैं पीछे जाकर देखूं कि सोबिया कैसे है, और सोबिया अगर जिंदा है तो मैं उसको उठाती हूँ वगैरह वगैरह। तो वो दोबारा से पीछे गई क्योंकि उसको अपनी फ्रेंड सोबिया बहुत ही प्यारी थी, उसकी नर्सरी से बेस्ट फ्रेंड्स थी। तो वो गई और जहाँ पे उसकी कार थी वहाँ पर सोबिया मरी पड़ी थी। और उसने सोबिया को कहा, सोबिया उठो। लेकिन ऑफ कोर्स सोबिया की डेथ हो गई थी तो वो नहीं उठी। अब इस पॉइंट पर तो वो बहुत रोई और वो कहती कि मोबाइल। वो देखा कि सोबिया की कार में मोबाइल था, बैग था उसका जिसमें उसका मोबाइल था। तो वो झट से गई, वहां से मोबाइल निकाला, फोन करा, लेकिन फोन नहीं हुआ, किसी को फोन नहीं लगा। उसने काफी बार कोशिश की अपने मम्मा पापा से लेकर फ्रेंड्स तक, लेकिन किसी को फोन नहीं लगा। अब वो सोबिया को फिर से देखने लगी, सोबिया जिंदा है। उसको एक तरह सा ट्रॉमा ही हो गया था अचानक ही। लेकिन सोबिया नहीं उठी तो वो कहती है उसको पैदल ही चलना चाहिए। वो पैदल जाने लग जाती है आहिस्ता आहिस्ता। अचानक से एक दरख्त से छलांग मारकर वो आदमखोर फिर से आता है और अब वो उसके आगे था। फिर से भागती है आदमखोर उसके पीछे। फिर वो जंगल का पूरा राउंड लगाकर पीछे से चलती है और वहां पर होती है एक नदी। वो उस नदी के पार जाती है। आदमखोर जो होता है उस नदी के पीछे ही रह जाता है। वो देखती है, भागने लगती है, लेकिन आदमखोर उस नदी के पार नहीं जा सक रहा था। उसको लगता है कि आ जाएगा, भाग जाती है और एक बाहरी रोड पर जाके गाड़ी के सामने बेहोश हो जाती है। ओके बाय। ये थी